स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। नया साल आने वाला है, लेकिन बिहार में नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि जमीन की कीमतों का पूरा गणित ही बदलने वाला है। अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, घर बनाने का सपना देख रहे हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो सीधे आपकी जेब, आपके सपनों और आपके भविष्य की प्लानिंग से जुड़ी है। बिहार सरकार एक ऐसा फैसला लेने की तैयारी में है जो पिछले कई सालों में सबसे बड़ा माना जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक और खासकर पटना जैसे बड़े शहरों में जमीन की सरकारी कीमत यानी सर्किल रेट को 3 से 4 गुना तक बढ़ाने की योजना है। मतलब साफ है, जो जमीन आज कागजों में सस्ती दिखती थी वो अचानक बहुत महंगी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान बोलचाल वाली भाषा में समझाएंगे कि सर्किल रेट क्या होता है, सरकार इसे क्यों बढ़ा रही है, पटना गया जैसे शहरों में इसका क्या असर पड़ेगा, आम आदमी पर क्या बोझ जाएगा और सरकार को इससे कितना फायदा होगा। सबसे पहले जरा सर्किल रेट को ठीक से समझ लेते हैं। सर्किल रेट वो न्यूनतम कीमत होती है जो सरकार किसी इलाके की जमीन या प्रॉपर्टी के लिए तय करती है। इससे कम कीमत पर आप जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकते, भले ही आप और बेचने वाला आपस में कितनी भी कम कीमत तय कर ले। सरकारी कागजों में रजिस्ट्री सर्किल रेट पर ही होगी। यही सर्किल रेट आधार बनता है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का, यानी जितना ज्यादा सर्किल रेट उतना ज्यादा टैक्स और फीस। यही वजह है कि सर्किल रेट का बढ़ना सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालता है। अब सवाल उठता है कि बिहार में अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? असल में बिहार उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ सर्किल रेट सालों से नहीं बदले गए। शहरी इलाकों में करीब 9 साल और ग्रामीण इलाकों में तो 12 साल तक कोई बड़ा संशोधन ही नहीं हुआ, जबकि जमीन के बाजार भाव लगातार बढ़ते रहे। पटना, गया, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में जमीन की कीमतें आसमान छूती रहीं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वही पुराने कम रेट चलते रहे। नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर रजिस्ट्री बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर दिखाई जाती रही और सरकार को मिलने वाला राजस्व भी कम रहा। सरकार अब मान रही है ये अंतर बहुत ज्यादा हो गया है और इसे भरना जरूरी है। राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया कि जनवरी से ही सर्किल रेट संशोधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोशिश ये है कि जनवरी में ही नया रेट लागू हो जाए और अगर किसी वजह से देरी हुई तो फरवरी के आखिर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सभी जिलों के निबंधन कार्यालयों से मौजूदा सर्किल रेट और असली बाजार भाव की रिपोर्ट मंगाई जा चुकी है। इन रिपोर्टों में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सरकार को भी चौंका दिया। कई इलाकों में बाजार भाव सर्किल रेट से 5 से 6 गुना तक ज्यादा है। अब जरा इसे आम भाषा में समझते हैं। अगर आज किसी इलाके में सर्किल रेट के हिसाब से जमीन की कीमत 10 लाख रुपए मानी जाती है, तो नए रेट लागू होने के बाद वही जमीन सरकारी कागजों में 30 से 40 लाख रुपए की हो सकती है। यानी सिर्फ एक फैसले से जमीन की सरकारी कीमत 3 से 4 गुना हो जाएगी। और याद रखिए, इससे सिर्फ कागजी कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि टैक्स, फीस और पूरी खरीद बिक्री की लागत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं पटना की, क्योंकि सबसे ज्यादा असर यही दिखने वाला है। पटना बिहार की राजधानी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और कारोबार का सबसे बड़ा केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ जमीन की मांग सबसे ज्यादा और दाम भी सबसे ऊंचे हैं। पटना जिले में रोजाना औसतन करीब 300 जमीन की रजिस्ट्रियां होती हैं। इनमें से लगभग 100 सिर्फ पटना शहर के भीतर होती हैं। यहाँ जमीन अक्सर सर्किल रेट से 5 से 6 गुना ज्यादा दाम पर बिकती है। कुछ समय पहले तक पटना में जमीन रजिस्ट्री से रोज का राजस्व करीब 15 करोड़ रुपए रहता था। मार्च जैसे पीक महीनों में ये आंकड़ा 20 से 25 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। अब जरा बोरिंग रोड की बात करते हैं। ये इलाका पहले से ही पटना का सबसे महंगा इलाका माना जाता है। फिलहाल यहाँ सर्किल रेट करीब 40 लाख रुपए प्रति डिसमिल है, लेकिन असल बाजार में यही जमीन 2 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल या उससे भी ज्यादा में बिक रही है। अगर सरकार सर्किल रेट को 4 गुना बढ़ाकर 1.60 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल कर देती है तो एक कट्ठा जमीन की कीमत 10 करोड़ रुपए के पार जा सकती है। सोचिए, एक आम आदमी के लिए ये सपना कितना दूर चला जाएगा। पटना के राजा बाजार इलाके में तो स्थिति और भी दिलचस्प है। यहाँ मुख्य सड़क के किनारे व्यावसायिक जमीन का सर्किल रेट करीब 40 लाख रुपए प्रति डिसमिल है, जबकि बाजार भाव 2 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। अगर सर्किल रेट बाजार के करीब लाया गया तो 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। पाटलिपुत्र कॉलोनी में भी कहानी कुछ ऐसी है। यहाँ मुख्य सड़क की जमीन का सर्किल रेट 35 लाख रुपए प्रति डिसमिल है, जबकि बाजार भाव 1.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर है। यहाँ भी 350% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सड़कों के किनारे जमीन बहुत सीमित है,
जब कोई प्लॉट बिक्री के लिए आता है तो कोई खरीदार लाइन में लग जाते हैं, बोली लगती है और कीमत सरकारी अनुमान से भी कहीं ऊपर पहुंच जाती है। कई मामले में तो प्रति डिसमिल कीमत 5 करोड़ रुपए तक भी देखी गई है। पटना के बाद अगर किसी शहर में जमीन सबसे महंगी है तो वो है गया। गया में एपी कॉलोनी सबसे महंगा इलाका माना जाता है, जहां सर्किल रेट ही 10,000 रुपए प्रति वर्ग फुट से ऊपर है। इसके अलावा चौक, जीबी रोड, स्वराजपुरी रोड और स्टेशन रोड जैसे इलाकों में भी व्यावसायिक जमीन की कीमतें काफी ऊंची हैं। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया, जैसे ही राज्य सरकार से आदेश मिलेगा, तय समय सीमा के भीतर सर्किल रेट संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब सबसे अहम सवाल आम आदमी का क्या? जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है, उसके लिए ये फैसला कितना भारी पड़ेगा? शहरी बिहार में स्टाम्प ड्यूटी और 8% और कोर्ट फीस 2%, यानी कुल मिलाकर 10%। ये फीस सर्किल रेट पर लगती है। मान लीजिए बोरिंग रोड पर आप एक कट्ठा जमीन खरीदते हैं, जिसकी बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए प्रति डिसमिल मानी जा रही है। मौजूदा सर्किल रेट पर सरकार को करीब 12.5 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर सर्किल रेट 4 गुना बढ़ गया तो यही रकम बढ़कर करीब 62 से 65 लाख रुपए तक पहुंच सकती है, यानी सिर्फ टैक्स और फीस में ही 50 लाख रुपए से ज्यादा का फर्क। सरकार के नजरिए से देखें तो यह फैसला राजस्व बढ़ाने का बड़ा जरिया है। पटना जिले को इस साल 1500 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया गया, जिसमें से करीब 1000 करोड़ रुपए पहले ही वसूले जा चुके हैं। सर्किल रेट बढ़ने के बाद हर रजिस्ट्री से मिलने वाला पैसा कई गुना बढ़ जाएगा। खासकर प्राइम इलाकों में सरकार को प्रति कट्ठा 40 से 50 लाख रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। बिहार में आखिरी बार सर्किल रेट में बड़ा बदलाव 2016 में हुआ था, तब भी सिर्फ 10 में से 15% ही मामूली बढ़ोतरी हुई थी। 2013 से पहले जिलों को अपने स्तर पर रेट बदलने की छूट थी, लेकिन 2014 में नियम बदल गए और अब हर बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी हो गई। इसी वजह से सालों तक रेट जस के तस बने रहे। रियल एस्टेट से जुड़े जानकारों का कहना है कि इतना बड़ा उछाल आम लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। घर खरीदना और बनाना पहले ही महंगा हो चुका है, सर्किल रेट बढ़ने से ये और दूर का सपना बन सकता है। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि अगर सरकार सर्किल रेट बढ़ा रही है तो उसे स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी दोबारा विचार करना चाहिए, जैसा कि दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों में किया गया। तो दोस्तों, बिहार में जमीन की कीमतों में आने वाला ये बदलाव किसी के लिए मौका है तो किसी के लिए बड़ी मुश्किल। जिनके पास पहले से जमीन है, उनकी संपत्ति की कीमत कागजों में ही सही लेकिन बढ़ जाएगी। लेकिन जो लोग पहली बार जमीन या घर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये राह और कठिन हो जाती है। नया साल बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा भूचाल लेकर आने वाला है। अब देखना ये है कि सरकार इसे किस तरह लागू करती है और आम आदमी को कितनी राहत और या कितनी मार पड़ती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हर कोई समय रहते सही फैसला ले सके। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।